आपके द्वारा क्या किया? पीछे भी सरकारों ने किया, वो भी नालायक थी। जसूर बस स्टैंड के लिए क्या सुविधाजनक बनाया जाए, क्या कोई वैकल्पिक वहां पर कोई समाधान किया महिलाओं के लिए? कोई है संस्था, करोड़ों रुपए का बजट खागी सरकार का, सरकार से भी बात करेंगे, जिसमें मंत्री जी भी आते हैं, चौधरी चंद्र कुमार जी, भवानी पठानिया जी भी आते हैं, महेंद्र राजन जी भी आते हैं। विशेष विश्लेषण होगा, विशेष और आंकड़ों सहित होगा इसका विश्लेषण, आंकड़ों सहित, ऐसे नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, कैच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज हम बात करेंगे नूरपुर विधानसभा की। हमने हाल फिलहाल में नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का जी से कुछ प्रश्न किए थे, लगभग 5 प्रश्न किए थे। उसके बाद भी ये प्रश्नों की लिस्ट अभी लंबी है, वो जारी रहेगी, लेकिन 5 प्रश्नों में से हमने लगभग 2 प्रश्नों के जो विश्लेषण थे ना वो कर लिए थे। आज तीसरे प्रश्न की बारी है, ये थोड़ा लंबा है प्रश्न। वो प्रश्न था कि आपके द्वारा दी गई गारंटियों का क्या बना इन बीते 3 सालों में। आज उसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए ये गारंटियां पढ़ के सुना देता हूं एक बार, फिर उसके बाद इनका बारी बारी से विश्लेषण करेंगे। गारंटी नंबर 1 थी हर घर पक्का, 2 थी हर घर तक पक्की सड़क, आ गया हर घर स्वच्छ जल, हर पंचायत में एक मैदान होगा, जसूर बस स्टैंड को बनाना, युवाओं को रोजगार गारंटी देना, महिलाओं को रोजगार गारंटी देना, नूरपुर ग्रामीण खेल मेले, पढ़ेगा नूरपुर बढ़ेगा नूरपुर, नूरपुर सरकारी स्कूल को मॉडल बनाना, नूरपुर में मेडिकल कॉलेज बनवाना। ये लगभग ये थी, और फिर लास्ट में था आपका बेटा होगा हमेशा आपके बीच। अब ये लगभग 12 गारंटियां हैं। हम इनका ना सिलसिलेवार इनका विश्लेषण करेंगे। 12 गारंटियों में से 3-4 गारंटियों का आज हम विश्लेषण करेंगे, 3-4 गारंटियों का कल करेंगे और 3-4 गारंटियों का परसों, यानी कि ये लगभग 3-4 दिन हमें लगेंगे। हर दिन इनका विश्लेषण होगा, क्योंकि थोड़े समय में कितनी बात रख सकता है बंदा। अब गारंटी नंबर 1 हर घर पक्का, इसके बारे में हम बाद में विश्लेषण करेंगे। हर घर तक पक्की सड़क। अब जवाब हमारे विधायक महोदय को देना पड़ेंगे। चलो पहले यहीं से करते हैं शुरू कि हर घर पक्का। इन्होंने आगे विस्तार से लिखा था, विस्तार से समझना बात को। गारंटी नंबर 1 है हर घर पक्का, विस्तार से लिखा था। नूरपुर में जो घर प्राकृतिक आपदा से टूटे होंगे या जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उन्हें पक्के घर बनवाकर दिए जाने का काम किया जाएगा। यानी कि जिनके घर आपदा से ध्वस्त हुए हैं या फिर जिनके पास घर ही नहीं है। अब घर नहीं का अर्थ क्या है कि जिनके पास पुराने कच्चे घर है, झोपड़ी में तो कोई रहता नहीं था, लेकिन उनको पक्का मकान बना कर देने का वायदा किया। अब इसका विश्लेषण करें, क्या दिया विधायक जी अभी तक आपने? यानी कि जो वायदा, ये पहला वायदा था आपका पक्का मकान, वो लोगों ने मतलब जी जान से आप पर विश्वास किया। आपने क्या किया? अब मैं थोड़ा दर्शकों के लिए बता दूं कि लगभग नूरपुर जो विधानसभा है, इसमें कितने मकान आए, क्या होगा क्या नहीं, ये गलत आंकड़ा प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन जो एग्जैक्ट आंकड़ा है, सही आंकड़ा है, 2749 2749 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 सालों में, बीते 3 सालों में आए हैं। कोई कहता है 7000 मकान आया, 6000 मकान आया, ऐसा कुछ नहीं है। जो एग्जैक्ट आंकड़ा है 2749 मकान है। ये अब ये 2749 मकान है, इनमें आपने उन लोगों को क्या दिया? थोड़ा सा सीमेंट, थोड़ी बहुत बर्जरी। अब बताओ, आपने पक्का मकान बना करके देने का वायदा किया था, मुकर गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आया, उसमें आपने किसी को 20 बोरी, किसी को 5 बोरी, किसी को 30 बोरी, 2 क्विंटल सरिया या वो रेत बजरी दिया। क्या इनसे मकान बन पाएगा उनका? क्यों भद्दा मजाक उनके साथ आ गया है। हर घर तक पक्की सड़क, ये विश्लेषण हमने जनता के विवेक पर छोड़ दिया है कि विश्लेषण होना चाहिए कि क्या 30 बोरी से मकान बनता है? नहीं बन सकता। 2749 मकान मैंने कैलकुलेट किया इसको, अगर 30 बैग से भी इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग 3,29,88,000 रुपए बनता है। अगर 20 बैग एवरेज, क्योंकि सबने पैसे नहीं लिए हैं, सबने कुछ नहीं लिया है, कोई जरूरी नहीं है कि 100%, वो भी हम फील्ड में जाकर के कर लेंगे। अगर किसी को आपत्ति होगी तो हम करेंगे, वो भी विश्लेषण कर लेंगे हम। अगर 20 बैग पर का भी विश्लेषण किया जाएगा तो 2,19,92,000 ये बनता है, अगर सबको दिया जाएगा, सबको 2749 को। अब ये लोगों की नजर में क्या होगा कि 2-3 करोड़ रुपया बांटा आपने, क्यों बांटा, कैसे बांटा, अगर किसी को आपत्ति होगी तो वो भी हम विश्लेषण कर लेंगे। फिलहाल है कि आपके वायदों पर हम आते हैं कि हर घर पक्का मकान है, इसका हमने विस्तार से लोगों को जानकारी
दे दिया, आपने पक्का मकान बनाने का वायदा किया था पूरे का पूरा। आ गया हर घर तक पक्की सड़क, कितनी सड़कें पहुंचाई हैं वो जवाब दे दे मीडिया के माध्यम से। हर घर स्वच्छ जल, आप बताइए आपने अभी तक क्या किया? कितने घरों के नलके लगे हैं? स्वच्छ जल कितने घरों में नलके लगे हैं बीते 3 साल में? अब ये आपदा आई, आपदा के बाद शायद नूरपुर शहर में आपने बोर बार करवाए हैं, मेरे को थोड़ी बहुत जो जानकारी है 3-4 बोर करवाए हैं, लेकिन नूरपुर तो अभी तक तो पानी पीता रहा। शहर की बात कर रहा हूँ, गाँव में हमारी पंचायत में मटमैला पानी हम पीते रहे बरसात में। कहाँ स्वच्छ जल है? कहाँ? एक बारिश हो जाए तो मटमैला पानी हम दिखा देंगे। कहाँ स्वच्छ जल? 3 साल में आपके द्वारा क्या किया गया? पीछे भी सरकारों ने किया, वो भी नालायक थी। मतलब ये नहीं कह सकता कि सबने अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट किया, बेस्ट ऑफ द बेस्ट किया, कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने क्या किया? मुद्दा आप पर है। आ गया हर पंचायत एक मैदान होगा। हाँ, लगता है कि सुनने में आया कि आपने बनवाए होंगे, लेकिन अभी 3 सालों में क्या हुआ? बीते 3 सालों में कौन कौन सी पंचायत है? मैं मीडिया के माध्यम से आप जवाब दे सकते हो, जरूरी नहीं है हमारे चैनल के माध्यम से, लेकिन हमारा प्रश्न था। आगे उसके बाद है 5वां सवाल, जसूर बस स्टैंड को बनाना। बताओ भला आपने बीते 3 सालों में जसूर बस स्टैंड के लिए क्या? उसमें आपने विस्तार से लिखा था, क्या लिखा था? बस स्टैंड सुविधाजनक बनाया जाएगा, सुविधाजनक बनाया जाएगा बस स्टैंड। अब ये 4 लेन का काम लगा है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बस स्टैंड का तो अलग से काम लगना चाहिए। उसमें अड़चन कहाँ आ गई? आपके पास एक ही जवाब होगा, सरकार हमारी नहीं है। लेकिन सुविधा देने के मामले में तो आप व्यक्तिगत तो कुछ कर सकते थे। जसूर में पहले सुलभ शौचालय था, 4 लेन के चलते वो सुलभ शौचालय टूट गया। क्या कोई वैकल्पिक वहां पर कोई समाधान किया महिलाओं के लिए, जब बाजार के लोगों के लिए? कोई नहीं। मैंने पीछे खबर लगाई थी स्वच्छता अभियान, क्या उसके तहत जो वैसे आंकड़े 2-2, 3-3 लाख के जैम जुम कोई है संस्था, करोड़ों रुपए का बजट खागी सरकार का, सरकार से भी बात करेंगे हम, ये नहीं है कि सरकार से नहीं बात करेंगे, सरकार का भी पूरा ऑपरेशन किया जाएगा, उनके वायदों का, उनकी गारंटियों का, कोई शक ही नहीं है इसमें। हमने कुछ ज्यादा नहीं पूरे सरकार से पूछना है। फिलहाल ये 4 विधानसभा क्षेत्र जो हमारे आसपास जिला नूरपुर के तहत आते हैं ना, जिला नूरपुर के तहत, उसमें हम बात करेंगे, जिसमें मंत्री जी भी आते हैं, चौधरी चंद्र कुमार जी, भवानी पठानिया जी भी आते हैं, मलिंदर राजन जी भी आते हैं, इनसे भी सवाल किए जाएंगे। ये नहीं है कि हम रणवीर सिंह निक्का जी से ही सवाल कर रहे हैं। अगला सवाल, ये बस स्टैंड वाला भी आपने देखना है, आपने क्या किया? आज 5 सवाल हम लेंगे। अगला सवाल बड़ा ज्वलंत है, युवाओं को रोजगार गारंटी, महिलाओं को रोजगार गारंटी, नूरपुर ग्रामीण में खेल मेले, पड़ेगा नूरपुर, बढ़ेगा नूरपुर, इनका विश्लेषण हम बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल ये 5 जिनका हमने विश्लेषण किया है, पहले इनके तो जवाब दे लो, बाकियों का तो हम युवाओं की रोजगार गारंटी और महिलाओं की रोजगार गारंटी पर विशेष विश्लेषण होगा, विशेष, और आंकड़ों सहित तो होगा इसका विश्लेषण, आंकड़ों सहित, ऐसे नहीं होगा। ये सीरियल वाइज मैंने ले लिया, ये 5 का हमने मोटा मोटा विश्लेषण किया, लेकिन रोजगार के मामले में आंकड़ों सहित हम इसका विश्लेषण करेंगे, पूरा ऑपरेट करेंगे। आप मीडिया के माध्यम से पहले इनका तो जवाब दो, बाकी भी जो सवाल है पहले उनका। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए KH मीडिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल KH मीडिया, आवाज आपकी है, साथ हमारा।